ये कहानी है एक छोटे से गांव रामपुर की, जहां के लोग मेहनती और ईमानदार थे, लेकिन कई बार बिना सोचे समझे फैसले ले लेते थे। एक सुबह चाचा रामप्रसाद अपने घर के बाहर बैठकर चाय पी रहे थे। तभी उनका पड़ोसी हरि वहां आता है। चाचा रामप्रसाद बोले, अरे हरि, सुना क्या? कल रात किसी ने मेरे खेत से अनाज चुरा लिया। हरि बोला, क्या? सच में? किसने किया होगा ऐसा काम? चाचा बोले, मुझे तो पूरा यकीन है कि वो गोपाल ही होगा। कल रात उसे मेरे खेत के पास देखा गया था। हरि बोला, तू कह रहा है तो सही ही होगा चाचा। दूसरी तरफ गोपाल अपने घर में अपनी माँ के साथ बैठा था। उसकी माँ बोली, बेटा, सुबह खेत में पानी देना मत भूलना। गोपाल बोला, जी माँ, लेकिन माँ, आज गांव वाले कुछ अजीब अजीब नजरों से देख रहे हैं मुझे। इतने में चाचा रामप्रसाद गुस्से में गोपाल के घर पहुंचते हैं। गोपाल, तुझे शर्म नहीं आती? मेरा अनाज चुरा लिया तूने? गोपाल हैरान होकर बोला, क्या? मैं? चाचा, मैंने कुछ नहीं किया। मैं तो कल रात अपनी गाय ढूंढ रहा था। चाचा बोले, झूठ मत बोल। सब लोग कह रहे हैं कि तू मेरे खेत के पास घूम रहा था। गोपाल बार बार समझाता है, लेकिन चाचा बिना सोचे समझे उस पर इल्जाम लगाकर चले जाते हैं। अब गांव में पंचायत लगती है। सरपंच पूछते हैं, चाचा रामप्रसाद कह रहे हैं कि गोपाल ने चोरी की है। गोपाल, कुछ कहना है? गोपाल बोला, सरपंच जी, मेरे पास कोई सबूत नहीं है, लेकिन मैं निर्दोष हूं। सच्चाई खुद एक दिन सामने आएगी। चाचा रामप्रसाद गुस्से में बोले, सच्चाई सामने आ चुकी है। सबूत चाहिए तो मेरा अनाज देख लो जो गायब है। गांव वाले आपस में फुसफुसाने लगे। कोई कहता, गोपाल जैसा सीधा लड़का ऐसा नहीं कर सकता, तो कोई कहता, लेकिन चाचा झूठ भी तो नहीं बोल सकते। बेचारा गोपाल बहुत उदास हो गया। अब कोई उससे बात भी नहीं करता था। रात का समय था। वही असली चोर रघु चुपके से चाचा के खेत में आता है। वो खुद से बोलता है, कल तो सब गोपाल पर शक कर रहे थे, अब तो मैं आराम से चोरी कर सकता हूँ। वो जैसे ही बोरा भरने लगता है, तभी हरि जो खेत की तरफ जा रहा होता है उसे देख लेता है। हरि धीरे से कहता है, अरे ये तो रघु है, इसका मतलब गोपाल बेगुनाह था। अगले दिन सुबह पंचायत फिर से लगती है। हरि सबके सामने बोलता है, सरपंच जी, कल रात मैंने अपनी आंखों से रघु को चाचा के खेत से अनाज चुराते देखा। सब लोग दंग रह जाते हैं। रघु पकड़ लिया जाता है और अपनी गलती मान लेता है। रघु कहता है, मुझसे गलती हो गई, मुझे पैसों का लालच था, माफ कर दो। चाचा रामप्रसाद शर्म से सिर झुका लेते हैं। गोपाल बेटा, मुझे माफ कर दे, मैंने बिना सोचे समझे तुझ पर इल्जाम लगा दिया। गोपाल मुस्कुराकर बोला, कोई बात नहीं चाचा, गलती हर इंसान से होती है, लेकिन अगली बार सोच समझकर फैसला लेना चाहिए। गांव के सब लोग गोपाल की तारीफ करने लगे। सब बोले, गोपाल सच में बहुत नेक और समझदार लड़का है। अब गांव में फिर से खुशी लौट आई। सब लोग खेतों में मिलजुल कर काम करने लगे।